तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 15 डेज टारगेट फॉर योर एग्जामिनेशन ऑफ मशीन लर्निंग। जी हाँ दोस्तों, मशीन लर्निंग के पेपर को आप किस तरीके से 15 दिनों में कंप्लीट करेंगे, क्या आपका स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। उससे पहले आप लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि हमारे चैनल पे ऑलरेडी मशीन लर्निंग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और साथ ही साथ जो नोट्स का रिव्यू है और जो नोट्स का प्रोसीजर है, सारी चीजों को मैंने बता रखा है। और आप लोग एक बार मशीन लर्निंग के प्लेलिस्ट को एक्सेस करने की कोशिश कीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आपको चाहिए कि आप कंप्लीट नोट्स विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन एक्सेस करना चाहते हैं, तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। वहां से आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट करके नोट्स का प्रोसीजर पता करके नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो आइए हम किस तरीके से 15 डेज के अंदर अपने मशीन लर्निंग को कंप्लीट करेंगे, क्या हमारा प्रोसीजर होना चाहिए, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो आपको पता है कि मशीन लर्निंग में आपको 5 यूनिट पढ़ने हैं। यूनिट नंबर 1 के अंदर आपको बेसिक डेफिनेशन पढ़ना रहता है मशीन लर्निंग के रिगार्डिंग, जिसमें आपको मशीन लर्निंग के डेफिनेशन पता होने चाहिए, उसका स्कोप पता होना चाहिए, यानी कहाँ-कहाँ मशीन लर्निंग यूज होता है। साथ ही साथ उसके लिमिटेशंस पता होने चाहिए कि किस-किस कंडीशन पे मशीन लर्निंग फेल कर जाता है। और आपके जो टाइप्स होते हैं मशीन लर्निंग के, वो पता होना चाहिए, जिसमें आपका सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग आता है और अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग आता है, रेनफोर्समेंट मशीन लर्निंग आता है। इन सारे लर्निंग एल्गोरिथम्स का आपका प्रोसीजर पता होना चाहिए और इनके बीच का जो मेजर डिफरेंस है, मेजर जो टर्म्स होते हैं, वो आपको पता होने चाहिए। और इनका जो आपका टाइप होता है, जैसे अगर हम सुपरवाइज मशीन लर्निंग की बात करें, तो उसमें भी आपको पता है कि उसमें दो आपके पार्ट्स होते हैं। और जो आपका अनसुपरवाइज होता है, उसमें भी दो पार्ट होता है। और रेनफोर्समेंट में कोई पार्ट नहीं होता, वो बेसिकली आपके रिवॉर्ड और एक्शन पे परफॉर्म करता है। जैसे आप कोई एक्शन परफॉर्म करेंगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, अगर आप एक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे तो आपको रिवॉर्ड नहीं बनेगा। तो इस तरीके के कंडीशन फंडामेंटल पे वो वर्क करता है। तो यूनिट नंबर 1 कंप्लीट करने में आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, आप इसको इजीली बहुत ही कम समय में कंप्लीट कर सकते हैं। अगर मैं बताऊं तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने खुद के एक टाइम टेबल को बनाना है। और आपको क्या करना है, अपनी सेल्फ स्टडी पे थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि मशीन लर्निंग काफी वास्ट सब्जेक्ट है और काफी ज्यादा बड़ा इसका कंटेंट है, सिलेबस का कंटेंट काफी ज्यादा है इसके अंदर। तो यूनिट नंबर 1 के अंदर अगर आप ईमानदारी से अगर आप बेसिकली अगर 2 दिन भी अगर आप दे रहे हैं, तो मान के चलिए कि मशीन लर्निंग को आप इजीली कंप्लीट कर सकते हैं यूनिट नंबर 1 को। क्लियर? यूनिट नंबर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड, अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ पास होना चाहता है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बदौलत पास हो सकता है। देखिए बात पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा, मैं कह रहा हूं कि पास हो सकता है, हो जाएगा इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन हो सकता है। ऐसा नहीं कि कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में नहीं आएंगे, बिल्कुल क्वेश्चन आएंगे। इतने तो जरूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आप एग्जामिनेशन में कम से कम पासिंग मार्क्स ला सके। तो आपको क्या करना है, 2 दिनों के अंदर किसी भी हाल में मशीन लर्निंग की यूनिट नंबर 1 को कंप्लीट करना है। इसी तरीके से यूनिट नंबर 2 आता है। यूनिट नंबर 2 में आपको थोड़ा सा समय लग सकता है, क्योंकि यूनिट नंबर 2 पे समय लगने का मेन फंडामेंटल ये है कि यूनिट नंबर 2 थोड़ा सा बड़ा है, जिसमें आपको बेसिक से नॉर्मलाइजेशन के कांसेप्ट आपको पढ़ने हैं। जो आपका न्यूरल नेटवर्क होता है, बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, साथ ही साथ जो एक्टिवेशन फंक्शंस होते हैं, और जो नॉर्मलाइजेशन होता है, बैच नॉर्मलाइजेशन होता है, ये सारे टर्म्स होते हैं, ग्रेडियंट डिसेंट, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। तो मान के चलिए अगर आप कम भी अगर आप टाइम लेते हैं, थोड़ा सा ज्यादा समय भी आप देते हैं, तो आपको क्या करना है, कम से कम आप मान लीजिए कि मैं दूसरे यूनिट को मान लीजिए 4 डेज में आपको कंप्लीट करना है। 2 दिन आप यहाँ पे एक्स्ट्रा ले लीजिए। क्लियर? तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, 4 डेज ये, 2 डेज ये, कितने डेज हो गए आपके, आपकी यहाँ पे 6 दिन हो चुके हैं। इसी तरीके से यूनिट नंबर 3 है, तो यूनिट नंबर 2 इन पांचों यूनिट्स में काफी बड़ा है। यूनिट नंबर 3 में भी आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा, अगर आप चाहें तो 2 दिन भी दे सकते हैं इस यूनिट नंबर 2 के अंदर। तो यहाँ से कितने दिन हो गए, 6 2 और 8 दिन आपके यहाँ पे हो चुके हैं। इसी तरीके से यूनिट नंबर 4 के लिए भी आपको क्या करना है, 2 दिनों का समय देना है। और ऐसा समय नहीं देना कि आपने थोड़ा सा देख लिया और चीजों को कंप्लीट कर लिया, ऐसा नहीं देना। अगर कोई भी टॉपिक आप सर्च कर रहे हैं गूगल पे या फिर आप यूट्यूब पे सर्च कर रहे हैं, तो उनको देखिए, जिस भी लैंग्वेज में आपको समझ आए उन लैंग्वेज को देखिए, समझिए, चीजों को अंडरस्टैंड कीजिए, क्योंकि अगर आप समझ लेंगे तो लिखना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो 2 दिन का समय यहाँ पे आपके लिए हो गया। और यूनिट नंबर 5 में आप 2 दिन का समय दे दीजिए। और यहाँ से आप देख सकते हैं कितने दिन हो गए आपके, 12 दिन यहाँ पे हो चुके हैं फ्रेंड। 12 दिनों में आपने क्या किया, मशीन लर्निंग के कंप्लीट जो नोट्स होते हैं, कंप्लीट जो यूनिट्स होते हैं, उन सारे यूनिट्स को आपने कवर अप कर दिया। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप कवर अप करेंगे इस तरीके के स्ट्रेटजी को अप्लाई करके। तो 12 दिनों में आपने इसको कंप्लीट कर लिया, और बाकी के बचे 3 दिनों के अंदर आपको क्या करना है, बाकी के बचे 3 दिनों के अंदर क्या करना है, आपको बस रिवीजन करना है। जी हाँ दोस्तों, आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। प्रैक्टिस सेट आप थोड़ा सा अप्लाई कीजिएगा, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसको सॉल्व कीजिएगा। कम से कम 2 साल के क्वेश्चन आपके सॉल्व होने चाहिए। अगर 2 साल के क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हैं, इन पांचों यूनिट्स को कवर अप कर लेते हैं, और चूंकि आपको अगर बेहतर स्कोर करना है एग्जामिनेशन में, तो आपको पांचों यूनिट तो करना ही होगा। अगर आप सिर्फ पास होना चाहते हैं तो 3 यूनिट ही कर सकते हैं, लेकिन वो भी ईमानदारी से, पूरी ईमानदारी पूर्वक आपको करना है। सारी चीजों को डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी से पढ़ने की जरूरत है। और 12 दिनों में आपके क्या करना है, मशीन लर्निंग के सारे यूनिट्स को आपको कवर अप करने
है किसी भी हाल में, तो आज के आज अपने नोट्स को उठाइए, अपने नोटबुक को उठाइए, अपने पेपर और पेन को उठाइए और काम को स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि कोई भी अपॉर्चुनिटी आपकी मिस नहीं होनी चाहिए। समय को आपको गंवाना नहीं है और अपने टाइम शेड्यूल के अकॉर्डिंग सारी चीजों को आप कैटेगराइज कर लीजिए और हर सब्जेक्ट को हर एक दिन आपको पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि देखिए हर एक सब्जेक्ट हर एक दिन नहीं पढ़ेंगे तो कम से कम एक सब्जेक्ट तो दो सब्जेक्ट तो एक दिन में पढ़ ही सकते हैं, क्योंकि 4 सब्जेक्ट है 6 सेमेस्टर में, तो 2 दिनों में हम क्या कर सकते हैं, लगभग 2 सब्जेक्ट को कवर अप कर सकते हैं और अगले 2 दिन में हम लोग 2 सब्जेक्ट को कवर अप करेंगे। इस तरीके से शेड्यूल को आपको बना लेना है और जिस तरीके से बनाए आप पे वो डिपेंड करता है, लेकिन 12 दिनों के अंदर आपका मशीन लर्निंग का पूरा कंप्लीट जो रिवीजन है वो हो जाना चाहिए और बाकी के 3 दिनों आपको क्या करना है, रिवीजन करना है और एग्जामिनेशन तैयारी करने की जरूरत है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये बहुत ही ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ तक पूरा प्रोसीजर आपको समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंप्लीट नोट्स का रिव्यू, सारी चीजें हमारे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं, सारी चीजों को आप देख के कंप्लीट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया लाइक जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, जल्दी मिलते हैं ऐसे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।